हमारे नेता सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान में जो SIR के थ्रू जो अधिकार मिले हैं, अधिकार से वंचित जो लोग हो रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए दो आइकॉन थे, अब तक ले हमारे पिता आइकॉन थे दिलकेश्वर राम, और दूसरा आइकॉन हम जो है जगजीवन बाबू को मानते थे, कांसी राम जी को भी कुछ दिन मानते थे, लेकिन अब चौथा आइकॉन यदि है तो वो राहुल, जो जनता के दिमाग में वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, अब वो निकलने वाला नहीं है भाई। आपकी लड़ाई जारी है, आप डरो मत, लड़ो, और लड़ने के बाद हम लोग जो है आपकी हक की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं और इन्होंने एक धन्यवाद का कार्यक्रम रखा था सदाकत आश्रम में। हम सदाकत आश्रम में बैठे हुए हैं, यहीं पर बीजेपी का हमला हुआ था, लखीमपुर में हमला हुआ है, कई राज्यों में और हमले की खबर है। आपने आज कार्यक्रम रखा था, धन्यवाद। क्या आप संतुष्ट हैं वोट अधिकार यात्रा से? देखिए, संतुष्ट तब होंगे जब जनता के वोटरों से वंचित किए गए हैं वोट का, उनके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी। संतुष्ट तब होंगे जब 65,64,000 नाम पुनः वापस हो जाए। हमारा यात्रा का मकसद स्पष्ट है कि हम वोटर अधिकार यात्रा लेके यदि निकले हैं राहुल गांधी जी, तो संविधान से जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित जो हो रहे हैं लोग, उसके लिए हमारे नेता, और जिस तरह से अपार समर्थन मिला, ये ऐतिहासिक सबसे भी बड़ा शब्द है कि लोगों ने जिस तरह से यात्रा में खिड़कियों से, बालकोनियों से, रोड के गलियों में, बरसात में, गर्मी में, उमस में लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया, वो यही दर्शाता है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था और वो प्रमाणित हो गए, और जनता अपने प्रमाण ऐसे महसूस किए होंगे कि उनके गांव में, मोहल्ले में, पड़ोसी में के 10-20 नाम जरूर कटे। तो लोग को लगा कि राहुल गांधी जी तो पहले कह रहे थे कि भाई वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी हो रही है, उनके मोहल्ले में भी 10 गो वोट चोरी हो गए। तो लोगों को लगा पहली बार कि भाई राहुल गांधी जी जो बात कह रहे थे वो बात सच हुई, और लोग उनके बातों में विश्वास करके SIR मुद्दे पर वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे के साथ पूरी यात्रा में लाखों लाख लोग ने साथ दिया, और लोग इसका समर्थन दिया, स्वतः समर्थन दिया। ये बड़ी बात। क्या उम्मीद थी? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की बिहार में वापसी हो गई है। ये बात तो सही बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लोग का वैचारिक से धारा से लड़ाई लड़ रही है, दूसरे तरफ RSS की विचारधारा से लड़ाई लड़ रही है, दूसरे तरफ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, हमारे नेता सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और संविधान में जो SIR के थ्रू जो अधिकार मिले हैं, अधिकार से वंचित जो लोग हो रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लोग को तो आस्था बढ़ेगा ही कांग्रेस के प्रति। आप 15 दिन रहे राहुल जी के साथ, लगातार साय की तरह थे, क्या बातचीत हुई, अगर कुछ बताना चाहे तो? देखिए, बात आप कभी बुलेट पर थे, कभी मतलब आप टेंट में रुकते भी टेंट में ही थे सर? हाँ, साथ में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग हमारे नेता को युवराज कहते हैं, लेकिन मैं उनके साथ रह करके मैं ये देखा कि इतना सरल, साधारण रहन सहन, खान पान सादे लोग के पास हो, और लाइफ में इतना हम्बल व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा कि यदि पानी भी पीना है, उनको प्यास भी लगी है, तो ऐसा महसूस करते थे कि सबको लगी है। यदि भूख भी लगी है तो ऐसा महसूस होता है उनको कि हमको लगी है तो सबको लगी है। तो जब भी एक बिस्कुट भी निकालते थे
जब भी वो पानी निकालते थे तो पहला ऑफर जो उनके गाड़ी में चल रहे होते थे उनको होता था। दिल बड़ा है राहुल गांधी का। उससे भी बड़ा शब्द हो सकता है। दिल बड़ा तो बड़ा शब्द है, लेकिन उससे भी बड़ा शब्द है। और मेरे जैसे साधारण कर्जकर्ता, आज भी मैं कर्जकर्ता की तरह ही रहना चाहता हूँ। और हमारे लिए दो आइकॉन थे। अब तक ले हमारे पिता आइकॉन थे दिलकेश्वर राम जी, और दूसरा आइकॉन हम जो है जगजीवन बाबू को मानते थे, कांसी राम जी को भी कुछ दिन मानते थे। लेकिन अब चौथा आइकॉन यदि है तो वो राहुल गांधी, जिनको मैं दिल से मानता, और वो दिल से लोगों को समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात है उतने बड़े नेता का। आज समझ में लोग को आना चाहिए। जो लोग आरोप लगाते हैं कि प्रिंस हैं, वो लोग को मैं कहता हूं कि एक रात उनके साथ गुजार के देखें, घंटों उनके साथ बिता के देखें, तो समझ में आएगी। आप लोग व्हाइट से ब्लैक पर क्यों आ गए हैं? पहले व्हाइट टी शर्ट में थे लगातार, अब ब्लैक टी शर्ट में आ गए। ये चलता रहेगा। व्हाइट एंड Yes. ब्लैक। हम लोग के पास ये व्हाइट और ब्लैक क्या है ना, व्हाइट का कलर का एक अलग पहचान है, जो आपको ये संदेश देता है कि हम साधारण विचारधारा से, लोकतंत्र से विश्वास रखने वाले हैं। और ये ब्लैक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। नहीं, मुझे लगा आपके दफ्तर पर हमला हुआ, उसके बाद आप आए हैं। नहीं नहीं, ये कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है। हमला को लेकर क्या कहेंगे? हमला ये क्या है, वो लोग 200 थे और इधर बेचारे 29-30 गो थे, तब भी वही कह रहे हैं कि हम इतना लोग पिटाए। तो इसको क्या कहिएगा? बीजेपी वाली कह रहे हैं कि पिटाए हैं। हाँ, जाने दिखा रहे हैं। तो ओकरा पर हम क्या प्रतिक्रिया दें? लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम बापू के आदर्श मानने वाले पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं, उसमें आप लिखा होता है कि हम बापू की विचारधारा से प्रभावित होकर के हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम बापू हमारे आदर्श हैं। और बापू क्या है? सत्य अहिंसा का है। और हम शारीरिक हिंसा और शाब्दिक हिंसा के खिलाफ लोग हैं। इसलिए उस चीज के लिए लोग ब्लेम कर रहे हैं जो हमारे हिस्सा के है ही नहीं। और देश में हम पहली बार देख रहे हैं कि यदि एक ही पार्टी के कार्यकर्ता, उसी पार्टी के कार्यकर्ता और अपने नेता को, शीर्ष नेता को अशब्द बोल रहा है। इसलिए ये कार्ड चलता रहेगा। और ये सिंपली SIR के मुद्दे को से भटकाने का एजेंडा है, जो जनता के दिमाग में वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, अब वो निकलने वाला नहीं है भाई, नहीं निकलने वाला है। आप देख लीजिए आगे क्या। आज फिर अति पिछड़ों का आपका रथ यात्रा निकल रहा है। क्या कांग्रेस लगातार, अब आगे क्या रणनीति है सर? क्या इसको अब तो समय कह रहे हैं कि लोग, रणनीति धीरे धीरे सब दिख रही है, अब सब दिखता जाएगा। और जो है हमारी कारवां रुकेगी नहीं। आज भी हम लोग इतना दिन काम करके फिर भी आज बैठ करके कुछ काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गठबंधन के लोग सब थे मंच पर, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ गई बिहार में। हम काम कर रहे हैं। और यदि ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मजबूत हुई है, और पूरी मजबूती यदि कांग्रेस होगी तो इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। क्या गठबंधन सारे नेता आप लोग लगातार साथ थे? तेजस्वी यादव थे, मुकेश जी थे, CPI-ML के नेता थे, आप थे, कुछ बातचीत होती थी? क्या है मतलब कैसे बिहार को आप लोग कैसे, क्योंकि यहाँ 20 साल से बीजेपी। देखिए, बातचीत इतना जरूर है कि हम लोग सारे लोग जो पॉलिटिकली रिश्ता था वो थोड़ा सा अपनापन वाली रिश्ता है। और जब हम लोग एक साथ होते थे, तेजस्वी जी, मुकेश साहनी, दीपांकर जी, हमारी मतलब हम लोग सब, राहुल जी, ठीक है, कई नेता बाद में जुड़े, बाद थोड़ा देर चले, उस सब से एक इंटरेक्शन अलग टाइप का हुआ।
और हर व्यक्ति एक दूसरे को समझा व्यक्तिगत तौर पर। ये बड़ी बात है यात्रा के लिए, क्योंकि कई बार होता था कि हम लोग गठबंधन के लोग जाते थे, बैठते थे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करके चले आते थे, लेकिन कई ऐसे हम लोग एक दूसरे से केमिस्ट्री मिली, जो हम लोग पॉलिटिकल बात कम और विभिन्न तरह के बातें हम लोग ज़्यादा करते थे। पॉलिटिकल बात तो बहुत कम होती थी, थोड़े उस वक्त सीट शेयरिंग पर बात चल रही थी, हो रही थी, सब अपना अपना। ऐसा लग रहा है कि अब सीट कम बेसी में भी समझौता, झगड़ा नहीं होगा आपस में। झगड़ा, देखिए झगड़ा क्यों होगा, झगड़ा जब ये बॉन्ड हो गया 15-16 दिन। नहीं, झगड़ा के तो चांसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन हर पार्टियां के अपनी अपनी। सर एक सवाल और ले लीजिए, बड़ा जरूरी सवाल है। अंदाजा है सारे लोग गरीब लोग सड़कों पर थे भाई साहब। जो 8-8 घंटा मैंने देखा है, फर्स्ट शिफ्ट में 4 घंटा पहले, सेकंड शिफ्ट में लोग 4 बजे से आप निकलते थे, 4-4, 5-5 घंटा से लोग लगातार सड़कों पर खड़ा हटते नहीं थे। और कई लोग फोन करके आगे बताते थे लोग कि यहाँ से निकल गए थुन, हम पार करते करते हम लोग सुने। और जो गरीब था, मतलब जो देखने का नजरिया था उन लोग का, अपना पनौला था भाई साहब। क्या कहेंगे उनके लिए लास्ट? उनके लिए यही कहूंगा कि आपकी लड़ाई जारी है, आप डरो मत, लड़ो, और लड़ने के बाद हम लोग जो है आपकी हक की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, हम लोग लड़ते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।